सोचिए, साल 2018 का समय है। एक ऐसा दौर जब इंडिया में क्रेडिट कार्ड तो थे, पर उन्हें यूज करने वालों के ज्यादातर अनुभव एक ही जैसे थे। कंफ्यूजन, पेमेंट डेट भूलना, हिडन चार्जेस का डर और एक अजीब सी शर्म कि क्रेडिट कार्ड यूजर्स इररिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन्हीं दिनों में एक आदमी, जिसका दिमाग बाकी दुनिया से थोड़ा अलग चलता था, चुपचाप ये सब ऑब्जर्व कर रहा था। उसका नाम कुणाल शाह। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ स्टार्टअप नहीं बनाता, लोगों के बिहेवियर को पढ़ता है। कुणाल को एक अजीब सा पैटर्न दिखने लगा। उसे लगा कि इंडिया में क्रेडिट वर्दी लोग, जिनकी पेमेंट हिस्ट्री साफ है, जो डिसिप्लिन्ड है, उन्हें उनकी वैल्यू मिलती ही नहीं। कोई रिवॉर्ड नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं। उल्टा कंपनीज इन यूजर्स को नॉर्मल स्टाफ की तरह ट्रीट करती हैं। कुणाल को अंदर से झटका लगा। जो लोग सबसे रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको ही कोई एप्रिसिएशन नहीं देता। यहीं से एक बीज पड़ा, एक ऐसा विचार जिसने आगे जाकर भारत में पेमेंट्स को पूरी तरह बदल दिया। इस थॉट का नाम था क्रेड। पर यह कहानी सिर्फ एक स्टार्टअप की नहीं है। यह कहानी है साइकोलॉजी की, ट्रस्ट की और एक ऐसी सोच की जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। कुणाल शाह ने सोचा, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करना बोरिंग टास्क है, लेकिन अगर मैं इसे लग्जरी, एक्सक्लूसिविटी और रिवॉर्ड में बदल दूं तो? यहीं से एक ऐसा खेल शुरू हुआ जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। कुणाल ने अपने दिमाग में ये इक्वेशन बनाई। रिस्पॉन्सिबल लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म दो जहां उन्हें उनके डिसिप्लिन की कीमत मिले, जहां बिल पे करना पनिशमेंट नहीं बल्कि सेलिब्रेशन लगे। लेकिन सवाल यह था, यह प्लेटफॉर्म बनेगा कैसे? कौन ट्रस्ट करेगा? लोग क्यों जुड़ेंगे? इसी सवाल से कहानी की असली शुरुआत होती है। कुणाल ने सबसे पहले एक छोटी टीम बनाई। ऐसे लोग जो उसके विजन को समझ सकें, क्योंकि क्रेड कोई पेमेंट ऐप नहीं था, यह बिहेवियर बदलने का मिशन था। टीम के पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में कुणाल ने एक लाइन कही, हम पेमेंट ऐप नहीं बना रहे, हम एलीट क्लब बना रहे हैं। सब चौंक गए। पेमेंट ऐप और एलीट क्लब दोनों का क्या लेना देना? तभी कुणाल ने व्हाइट बोर्ड पर एक सर्कल बनाया और बोला, सिर्फ टॉप क्रेडिट वर्दी लोग इस सर्कल के अंदर होंगे, बाकी बाहर। टीम ने पूछा, मतलब हम यूजर्स रिजेक्ट करेंगे? लोग गुस्सा नहीं होंगे? कुणाल ने मुस्कुराकर कहा, यही तो खेल है। लोग वही चीज ज्यादा चाहते हैं जो उन्हें आसानी से नहीं मिलती। ये साइकोलॉजी का सबसे बड़ा रूल है, एक्सक्लूसिविटी सेल्स, और कुणाल इसे बखूबी समझते थे। अब आया सवाल सिबिल स्कोर का। टीम ने सोचा कि इसी स्कोर के बेस पर ही एंट्री होनी चाहिए। 750 प्लस स्कोर वाले अंदर, बाकी बाहर। लोगों को रिजेक्टेड फील करवाना बिजनेस मॉडल का हिस्सा था, क्योंकि इससे प्लेटफॉर्म की प्रेस्टीज बनेगी। विडंबना ये कि दुनिया में पहली बार कोई कंपनी यूजर्स को अंदर लेने से पहले रिजेक्ट करने लगी, और फिर भी लोग जुड़ने के लिए लाइन लगाने लगे। कुणाल ने कहा, हम रिवॉर्ड्स देंगे, लेकिन सिर्फ उन लोगों को जिन्होंने खुद को प्रूव किया है। यह सुनते ही टीम को समझ आ गया कि क्रेड किसी भी ट्रेडिशनल फिनटेक की राह पर नहीं चलने वाला। अब बात आती है बनाने की। ऐप कैसा होगा, यूआई कैसा होगा, ब्रांडिंग कैसी होगी? कुणाल ने एक डिमांड रखी, ऐप का डिजाइन ऐसा हो कि यूजर को लगे वो किसी लग्जरी होटल के लॉबी में एंटर कर रहा है। डार्क थीम, मिनिमल लेआउट, स्मूथ एनिमेशंस, हर चीज को डिजाइन्ड बनाया गया ताकि यूजर फील करे, मैं स्पेशल हूं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत थी। अब चैलेंज था लोगों को समझाना कि क्रेडिट कार्ड बिल पे करने पर रिवॉर्ड मिल सकता है, क्योंकि इंडिया में लोग रिवॉर्ड्स के नाम पर पॉइंट, कैशबैक, डिस्काउंट जैसे ही समझते थे। लेकिन क्रेड ने सोचा, हम रिवॉर्ड को एक्सपीरियंस बना देंगे। मूवी टिकट्स, प्रीमियम मेंबरशिप्स, क्यूरेटेड प्रोडक्ट्स, मेगा जैकपॉट्स, ये सब सिर्फ बिल पे करने पर। पहली बार लोगों को लगा क्रेडिट कार्ड रखना भी लग्जरी एक्सपीरियंस हो सकता है। क्रेड का विजन अब क्लियरर होता जा रहा था। यह सिर्फ पेमेंट्स नहीं, ट्रस्ट इकोनॉमी बना रहा था। ट्रस्ट इकोनॉमी क्या होती है? ऐसी इकोनॉमी जिसमें रिस्पॉन्सिबल लोग ज्यादा फायदा पाते हैं, जिसमें गलतियां करने वालों को नहीं, डिसिप्लिन्ड लोगों को रिवॉर्ड मिलता है। यहीं क्रेड ने भारत के करोड़ों लोगों की सोच पलट दी। अब सवाल आता है, लेकिन पैसा कहां से आएगा? कंपनी कमाएगी कैसे? बहुत लोग समझ नहीं पाए कि क्रेड का असली खेल क्या है। लोग सोचते रहे, ये कैशबैक दे रहा है, रिवॉर्ड्स दे रहा है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है? कुणाल अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि असली गेम अभी बाकी था। क्रेड के पास धीरे धीरे लाखों हाई क्रेडिट वर्दी यूजर्स का डेटा आने लगा। ऐसे यूजर्स जो कंपनी के लिए गोल्ड माइन थे। अप्रॉक्सीमेशन, इंडिया का सबसे रिच, सबसे डिसिप्लिन्ड ऑडियंस। ब्रांड्स को जरूरत थी प्रीमियम ऑडियंस की, क्रेड के पास थी प्रीमियम ऑडियंस। ये एक परफेक्ट मैच था। ब्रांड्स ने क्रेड से कहा, हम अपने ऑफर्स तुम्हारे ऐप पर देना चाहते हैं।
क्रेड ने कहा, ठीक है, लेकिन क्रेड के यूजर्स के लिए ही एक्सक्लूसिव होगा। एक्सक्लूसिविटी फिर से काम आई। ब्रांड्स को भी फायदा, यूजर्स को भी फायदा, क्रेड को भी फायदा। फिर आया अगला बड़ा पिवट, क्रेड पे, क्रेड रेंट पे, क्रेड कैश, क्रेड मिंट। एक एक करके क्रेड फाइनेंशियल इकोसिस्टम का हिस्सा बनने लगा, लेकिन इसकी जड़ें वहीं थीं, ट्रस्ट। इस बीच मार्केटिंग की दुनिया में एक तूफान आया, क्रेड के विज्ञापन। ये एड्स अलग थे, इतने अलग कि लोगों ने बोल दिया कि ये एड्स पैसे जलाना है। लेकिन कुणाल जानते थे, ये एड्स नहीं, ब्रांड साइकोलॉजी है। यहां दो बातें छिपी थी। एक, लोग अनयूजुअल चीजें याद रखते हैं। दो, जब ब्रांड को लोग नहीं समझ पाते, तब क्यूरियोसिटी वैल्यू बढ़ती है। और क्रेड चाहता भी यही था, हाई ब्रांड परसेप्शन, लग्जरी ब्रांड का फील। धीरे धीरे क्रेड सिर्फ ऐप नहीं, स्टेटस सिंबल बनता जा रहा था। लोग जब कहते मैं क्रेड मेंबर हूं, तो ये एक तरह का बैज बन गया, जैसे कोई प्राइवेट क्लब की मेंबरशिप। उधर कुणाल शाह चुपचाप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे थे। इंडिया का यूथ अब बिहेवियर ड्रिवन रिवॉर्ड्स को स्वीकार कर रहा है, यही भविष्य था। क्रेड का हर फीचर इसी फिलॉसफी का एक्सटेंशन था। क्रेड कैश, ट्रस्ट बेस्ड इंस्टेंट लोन्स, मिंट, ट्रस्टेड यूजर्स से पीयर टू पीयर लेंडिंग, स्टोर, लग्जरी प्रोडक्ट्स क्यूरेटेड फॉर प्रीमियम ऑडियंस। हर एक फीचर की जड़ में वही एक आइडिया, जो भरोसेमंद है उसे फायदा मिले। और यही भारत में पहली बार किसी ने इतने बड़े स्केल पर लागू किया था। इस पूरी यात्रा में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इंडिया में पहली बार टेक्नोलॉजी का उपयोग लोगों के बिहेवियर को रिवॉर्ड करने के लिए हो रहा था। पहले लोगों को सिर्फ पेनल्टीज मिलती थीं, लेट फी, एक्स्ट्रा चार्ज, इंटरेस्ट। क्रेड ने अलग रास्ता चुना। अगर तुम अच्छे हो, रिस्पॉन्सिबल हो, तुम्हें रिवॉर्ड मिलना चाहिए। यूजर्स को यह फिलॉसफी पसंद आई और क्रेड रातों रात नहीं, बल्कि लगातार साइकोलॉजी ड्रिवन ब्रांडिंग के जरिए बड़ा होता गया। कहानी यहां पॉज लेती है, क्योंकि अब आगे आने वाला हिस्सा और भी इंटरेस्टिंग है। क्रेड असल में बना कैसे, कौन कौन लोग इसमें जुड़े, फंडिंग कैसे हुई, क्रेड की वैल्यूएशन कैसे आसमान छू गई, और सबसे बड़ी बात, क्यों दुनिया भर की कंपनीज क्रेड के मॉडल को समझने में उलझी हुई हैं। क्रेड की कहानी आगे बढ़ती है उस समय से, जब ये सिर्फ एक आइडिया नहीं रहा, बल्कि एक मिशन बन चुका था। कुणाल शाह जानते थे कि इंडिया जैसे देश में जहां करोड़ों लोग क्रेडिट को रिस्की मानते हैं, वहां एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जो सिर्फ हाईली ट्रस्टवर्दी लोगों को अंदर ले, ये अपने आप में क्रांति थी। लेकिन ये क्रांति अकेले नहीं हो सकती थी, टीम की जरूरत थी। ऐसे लोग जो सोच में भी अनकन्वेंशनल हो और एग्जीक्यूशन में भी। कुणाल ने अपनी कोर टीम बनाना शुरू की। उनके दिमाग में एक ही बात थी, मुझे ऐसे लोग चाहिए जो सवाल कम पूछें और पॉसिबिलिटीज ज्यादा देखें। टीम छोटी थी, लेकिन आइडियाज बड़े थे। सबसे मुश्किल हिस्सा था ऐप को डिजाइन करना। कुणाल ने टीम को साफ कहा, हम फिनटेक नहीं लगने चाहिए, हमें लग्जरी ब्रांड की तरह फील होना चाहिए। उनका मानना था कि दुनिया में हर लग्जरी प्रोडक्ट का एक सिग्नेचर कोड होता है। रोलेक्स की शाइन, लुई विटॉन की पैटर्न, एप्पल का मिनिमलिज्म। क्रेड का सिग्नेचर होना चाहिए डार्क एलिगेंस। इसलिए ऐप में ब्लैक थीम, स्मूथ मोशन, प्रीमियम आइकन्स, वेलवेट जैसी लुक, सब कुछ इंटेंशनली रखा गया। कई लोग पूछते थे, हम सिंपल कलर क्यों नहीं रखते बाकी ऐप्स जैसे? और कुणाल का जवाब एक ही था, क्योंकि हम बाकी ऐप्स जैसे नहीं हैं। धीरे धीरे क्रेड का पहला प्रोटोटाइप बनकर तैयार हुआ। अब सबसे कठिन काम था लॉन्च करना। लॉन्च से पहले कुणाल ने एक बोल्ड स्टेप लिया। उन्होंने कहा, हम सभी को एक्सेस नहीं देंगे, 750 प्लस स्कोर वालों को ही एंट्री मिलेगी। टीम नर्वस थी, अगर लोग नाराज हो गए तो? पर कुणाल ने कहा, लग्जरी का पहला रूल, हर कोई क्वालिफाई नहीं करता। और ये बात साबित हो गई। जिन लोगों को एक्सेस मिला, उन्होंने क्रेड को बड़ी रिस्पेक्ट से देखा। जिन्हें एक्सेस नहीं मिला, उन्होंने भी सोचा, मैं अपना स्कोर इंप्रूव करूंगा, फिर ज्वाइन करूंगा। इमेजिन करो, एक ऐप जो आपको रिजेक्ट कर दे, फिर भी लोग उसे डाउनलोड करते रहें। यही है साइकोलॉजी की ताकत। क्रेड जैसे जैसे बढ़ रहा था, उसके साथ साथ उसके सवाल भी बढ़ रहे थे। ये पैसा कहाँ से कमाता है? ये कैशबैक क्यों देता है? क्या ये प्रॉफिटेबल है? हर स्टार्टअप फाउंडर इन सवालों से परेशान हो जाता, लेकिन कुणाल शाह मुस्कुराते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि लोग अभी क्रेड को वैसे देख ही नहीं रहे हैं जैसे वो असल में है। क्रेड पैसा कमाता है ब्रांड से, फीचर्ड ऑफर्स से, पेमेंट इकोसिस्टम पार्टनर्स से, लेंडिंग बेस्ड प्रोडक्ट से, यूजर ट्रस्ट स्कोर को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज करके। लेकिन ये सब धीरे धीरे अनफोल्ड हुआ था। शुरुआत में क्रेड का असली गेम सिर्फ एक चीज था, डेटा प्लस ट्रस्ट।
और जब आपके पास इंडिया के सबसे रिस्पॉन्सिबल यूजर्स का डेटा हो तो पूरी फाइनेंस इंडस्ट्री आपके दरवाजे पर आ जाती है। फायर। अब आती है मार्केटिंग की बात। क्रेड को हाउस होल्ड नेम बनाने के लिए इंडिया के सबसे बोल्ड एड्स बनाए गए। ओल्ड सेलिब्रिटीज को वापस स्क्रीन पर लाना, उनसे वियर्ड, फनी, अनएक्सपेक्टेड काम करवाना, ये सब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, ये था ब्रांड साइकोलॉजी। कुणाल जानते थे कि ऑडियंस की मेमोरी अलग तरह से काम करती है। अगर आप उन्हें वही चीज दिखाओगे जो सब दिखाते हैं तो वो भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप डेलिब्रेट वियर्डनेस लाओगे तो ब्रांड उनकी मेमोरी में बर्न हो जाता है। फायर, ब्रेन। क्रेड के एड्स इतने अलग थे कि कुछ लोग कंफ्यूज हो गए। ये एड में प्रोडक्ट बता ही नहीं रहे, लेकिन यही ट्रिक थी। प्रोडक्ट नहीं, ब्रांड वैल्यू बनानी थी। और ये स्ट्रैटेजी इतनी सक्सेसफुल हुई कि आज क्रेड का नाम सुनते ही लोग लग्जरी फील करने लगते हैं। धीरे धीरे क्रेड ने अपने यूजर्स का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा दिया कि लोग सही करने लगे। अगर क्रेड पर कोई ऑफर है तो वो जेन्युइन होगा। ट्रस्ट लेवल इतना स्ट्रांग था कि क्रेड ने नए फाइनेंशियल टूल्स लॉन्च करना शुरू किया। सबसे पहले आया क्रेड कैश। नो पेपर वर्क, नो ड्रामा, सिर्फ कुछ सेकंड्स में लोन। क्यों? क्योंकि ये लोन सबको नहीं, सिर्फ ट्रस्टवर्दी लोगों को मिलता था। ऐप ऑटोमेटिकली यूजर के क्रेडिट बिहेवियर को पढ़कर अमाउंट डिसाइड करता। ओह, इंक्रीज। फिर आया रेंट पे। इंडिया में पहली बार लोग क्रेडिट कार्ड से रेंट पे कर सके। ये फीचर इतना वायरल हुआ कि बड़े पेमेंट प्लेयर्स भी पीछे रह गए। और फिर आया सबसे क्वाइटली पावरफुल फीचर, क्रेड मिंट, एक प्लेटफॉर्म जहां लोग अपने पैसे ट्रस्टेड बोरोवर्स को लेंड कर सकते थे। इसने लिटरली डिजिटल लेंडिंग का पूरा गेम सिंप्लीफाई कर दिया। इन सब इनोवेशंस ने क्रेड को एक ऐप से इकोसिस्टम बना दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। क्रेड के इन्वेस्टर्स की लिस्ट भी अपने आप में एक कहानी है। सिकोया, फैल्कन एज, टाइगर ग्लोबल, DST, ये वो नाम है जो दुनिया के सबसे बड़े टेक जायंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। इन इन्वेस्टर्स ने क्रेड में पैसा लगाया क्योंकि कुणाल की थिंकिंग बाकी सबसे अलग थी। फंडिंग राउंड्स आते गए, सीरीज A, B, C से लेकर यूनिकॉर्न बनने तक। क्रेड ने सिर्फ 3 साल में 2 बिलियन वैल्यूएशन पार कर दी। बहुत लोग कहते थे ये वैल्यूएशन कैसे मिल रही है, प्रॉफिट कहाँ है? लेकिन इन्वेस्टर्स जानते थे क्रेड इज नॉट अ पेमेंट कंपनी, इट इज अ ट्रस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। और ट्रस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार सेट हो जाए उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। क्रेड का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये था कि इसने इंडिया में रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को कूल बना दिया। पहले लोग क्रेडिट कार्ड को टेंशन समझते थे, क्रेड ने इसे लाइफस्टाइल बना दिया। पहले लोग बिल पेमेंट को बर्डन समझते थे, क्रेड ने इसे रिवॉर्ड बना दिया। पहले लोग क्रेडिट स्कोर की इंपॉर्टेंस नहीं समझते थे, क्रेड ने इसे स्टेटस सिंबल बना दिया। अब वो पल भी आया जब इंडिया की सबसे प्रीमियम ऑडियंस क्रेड पर डेली एक्टिव होने लगी। यंग प्रोफेशनल्स, फाउंडर्स, एग्जीक्यूटिव्स, क्रिएटर्स, सबके लिए क्रेड एक डेली यूटिलिटी बन गया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, क्रेड के पास इंडिया का सबसे हाई स्पेंडिंग ऑडियंस था। और ये ऑडियंस किसी भी ब्रांड के लिए ड्रीम होती है। इसलिए ब्रांड्स खुद क्रेड के पास आने लगे। हमें क्रेड स्टोर में जगह चाहिए, हम क्रेड यूजर्स को एक्सक्लूसिव डील्स देना चाहते हैं। क्रेड ने ये ब्रांड पार्टनरशिप्स को ऐसे डिजाइन किया कि रिवॉर्ड सिर्फ रिवॉर्ड ना लगे, एक्सपीरियंस लगे। यही रीजन है कि आज भी क्रेड रिवॉर्ड्स बाकी किसी प्लेटफॉर्म से अलग महसूस होते हैं। अब कहानी का वो हिस्सा जिसे लोग जानते नहीं लेकिन सेम टाइम वंडर भी करते हैं। क्रेड इतनी तेजी से क्यों बड़ा हुआ? क्योंकि कुणाल शाह एक सिंपल फॉर्मूला फॉलो करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर समझो, फिर प्रोडक्ट बनाओ। बाकी लोग प्रोडक्ट बनाते हैं और बिहेवियर बदलने की कोशिश करते हैं। कुणाल बिहेवियर देखते हैं और प्रोडक्ट को उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। इसलिए क्रेड ने फर्स्ट डे से ही फ्रिक्शनलेस UX बनाया, नो पॉपअप पॉलिसी रखी और ट्रस्ट को कोर रखा। अंत में क्रेड की फिलॉसफी एक लाइन में समझो, जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उन्हें दुनिया रिस्पेक्ट दे और हम उस रिस्पेक्ट का प्लेटफॉर्म है। आज क्रेड सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक मूवमेंट है। एक मूवमेंट जो कहता है कि डिसिप्लिन बोरिंग नहीं होता, डिसिप्लिन पावरफुल होता है और वही लोग असली लग्जरी डिजर्व करते हैं। शाइनिंग स्टार फायर। क्रेड ने सिर्फ बिल्स बदल दिए, इसने माइंडसेट बदल दिया। और यही रीजन है कि आज क्रेड को लोग सिर्फ एक ऐप नहीं, एक क्लास, एक कल्चर की तरह देखते हैं। यही कहानी है कि क्रेड क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया, किसने बनाया और कैसे ये स्टार्टअप नहीं, एक साइकोलॉजिकल रेवोल्यूशन बना। और शायद इस कहानी को सुनते सुनते आपको भी एक बात महसूस हुई होगी कि असली ताकत पैसे में नहीं बल्कि उस क्लैरिटी में है जो आपकी सोच को अलग बनाती है। क्रेड की तरह ही कुछ लोग दुनिया को बस देखते नहीं, वो दुनिया को डिकोड करना सीखते हैं।
और अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो आप भी उन्हीं रेयर लोगों में से एक हैं। ऐसे लोग जिनकी क्यूरियोसिटी ही उनकी सबसे बड़ी करेंसी होती है। यही रीज़न है कि आप यहाँ तेज फिनटेक के साथ हैं, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ स्टार्टअप्स नहीं, उनके पीछे छिपे साइकोलॉजी कोड्स खोलते हैं। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, एक एलीट सर्कल है उन लोगों का जो बिजनेस को बिजनेस की तरह नहीं, एक माइंडसेट की तरह समझते हैं। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, अगर आपको लगा हो कि आपने आज कुछ नया सीखा, और अगर आप चाहते हैं कि अगली बार जब कोई बोले तुम इकोनॉमी को बहुत गहराई से समझते हो, तो याद रखना, इस एक्सक्लूसिव जर्नी का असली दरवाजा सिर्फ एक जगह है, तेज फिनटेक। तो भाई, आज ही वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो अगला सीक्रेट किसका खोलें, और सबसे महत्वपूर्ण, तेज फिनटेक को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको एक नया पर्सपेक्टिव देती है और शायद एक दिन आपकी जिंदगी भी बदल दे।